मुंबई में बिजली के बढ़े बिल को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो जंग चल रही है वो और तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर आसमान छूते बिजली बिल के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को कुचल रही है। हालांकि ठाकरे सरकार ने बिजली बिल के मामले में ग्राहकों की परेशानियों के निपटारे का दावा किया है। मुंबई में बीजेपी के नेता बिजली बिलों की होली जला रहे हैं। राज्य में बढ़े बिजली बिल का मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी ने बढ़े हुए बिजली बिल को सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया है। कोरोना काल के अंदर इस तरह से कि 3 महीने के पुराने बिल के पैसे जोड़कर और रेट बढ़ाकर एक साथ में बड़ा बिल भेजना, ये कोई भी दृष्टि से सच नहीं है, सही नहीं है। और इसका विरोध सारी मुंबई के, आप मुंबई के अंदर किसी को भी जाके पूछ लीजिए। मुंबई में बिजली बिल को लेकर घर घर की यही कहानी है। बेहद कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल भी हजारों रुपए के आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव सरकार एक तरफ आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का विरोध करने पर पुलिस बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हम जनहित के लिए गए थे, हम शांति से बैठ के उनसे बात कर रहे थे। हमें बताए बिना उन्होंने पुलिस को बुला के भागने की कोशिश की। ये सारी बातें गलत हुई है। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिल देखकर ग्राहक हैरान हैं और परेशान भी। पिछले महीने तापसी पन्नू और हुमा कुरैशी जैसे फिल्म स्टार्स ने भी बढ़े बिजली बिल के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। और बिल के पीछे ही महावितरण ने अपनी वेबसाइट डाली है और उस पर बिल आप जांच सकते हो कि आपका बिल आया कितना है और कैसा आया है। महाराष्ट्र सरकार अभी हजारों ग्राहकों के बिजली बिल वाली इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कोरोना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और जब अपनी ही पार्टी का मुख्य पत्र हो तो बीजेपी पर हमला और तीखा कर देते हैं। सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके हर एक काम से बीजेपी के पेट में दर्द होता है। विपक्ष राजनीतिक उत्सव न मनाए, संकट की गंभीरता को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी से पेश आए। मुंबई नियंत्रण में आ रही है, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मेरे काम से विपक्ष के पेट में दर्द होता है, उनकी उंगलियां काली नीली हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हैं और कोरोना के बारे में जो कुछ भी बातें हम उनके सामने रखते हैं उस बारे में उनकी मदद मिलती है। केंद्राने आता मध्ये मध्ये वेळोवेळी पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक बैठक घेत असतात आणि ज्या काही गोष्टी कोरोनाच्या बाबतीत त्यांच्याकडे आपण मांडतो तशी त्यांची त्या बाबतीत मदत होते। ते पैसे राज्याला मिळाले का? सामना के इंटरव्यू में उद्धव ने कोरोना से लड़ाई में अपनी पीठ भी थपथपाई। उद्धव ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट और विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना को तीसरा महायुद्ध समझा जाए। केंद्र से मदद मिलने वाले बयान पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। आदरणीय उद्धव ठाकरे के आज के साक्षात्कार में इतना स्पष्ट है कि उनको पहली बार उन्होंने स्वीकार किया है कि केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनका सतत मार्गदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री से मदद मिलने की बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कहने के बाद अब बीजेपी को मौका मिला है शिवसेना पर निशाना साधने का और अब बीजेपी इस मौके का उपयोग करने से नहीं चूक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक महाराष्ट्र पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। सुशांत के परिवार को न्याय दिलाने की जी न्यूज की मुहिम जारी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह की मौत की जांच में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। सुशांत सिंह के परिवार को न्याय की नई उम्मीद। क्या सीबीआई दिलाएगी सुशांत सिंह को न्याय? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 40 दिन बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि आखिर सुशांत सिंह ने किस दबाव में आकर खुदकुशी की थी। जैसे जैसे जांच में देर हो रही है, केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है।
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस केस में केंद्र सरकार से दखल की मांग की है। कंगना ने ट्वीट में लिखा है, हमारी संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार सुशांत को न्याय दिलाने की हमारी एकमात्र उम्मीद है। कई लोगों को अभी भी फिल्म माफिया बदनाम करने में लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कंगना रनौत का प्रधानमंत्री मोदी को यह धन्यवाद उस चिट्ठी को लेकर था जिसे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह के खुदकुशी केस की सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रधानमंत्री को लिखा था। इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है। उन्होंने लिखा है, जो लोग सुशांत सिंह की अप्राकृतिक मौत की सीबीआई जांच चाहते हैं वो अपने सांसदों को कहें कि वो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग करें। मुंबई पुलिस की जांच में हो रही देरी से सुशांत सिंह का परिवार दुखी है। परिवार अब न्याय के लिए कोर्ट जाने का मन बना रहा है। सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक ने मुंबई पुलिस की जांच में देरी पर नाराजगी जताई है। मुंबई पुलिस पे हम लोग जरूर भरोसा किए हुए थे और लगभग 1 महीना सुपर हो गया है और आए दिन कुछ न कुछ जांच में आता रहा था कि भाई आज इनसे पूछताछ हो रहा है, कल उनसे पूछताछ हो रहा है, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। अब लेकिन देर होने से असंतोष बढ़ता है और वही हम लोग को फील हो रहा है कि अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। सुशांत सिंह खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस अब तक कई बड़े फिल्म निर्देशकों और उनके करीबियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रही धारावी अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए लाइफलाइन बन रही है। धारावी में कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पा रहा है। मुंबई में कोरोना संक्रमण का कभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहे धारावी के लोग अब हजारों संक्रमित मरीजों की जान बचा रहे हैं। बीएमसी ने एशिया की इस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती से कोरोना से ठीक हुए 47 लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं। साथ ही 350 लोगों के सैंपल लेने के लिए कैंप लगाया है। इन सैंपल को HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की जांच के लिए भेजा जाएगा। जिन लोगों का ब्लड सैंपल जांच में सही पाया जाता है, उनके प्लाज्मा को कोरोना संक्रमण से गंभीर हालत में पहुंच चुके मरीजों को दिया जाएगा। हमारा जो धारावी सक्सेस स्टोरी है या हमारा मालेगांव सक्सेस स्टोरी है, ये सभी जगहों पे प्लाज्मा डोनेशन का एक प्लाज्मा बैंक शुरू करेंगे और वहाँ पर बड़े पैमाने पे हम लोगों को एक विनती करेंगे कि भाई आप आगे आके ये करना चाहिए, लोगों की जानें बच सकती है। धारावी में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 85% रही। धारावी में अब तक संक्रमण के 2513 केस आए हैं और इस वक्त सिर्फ 142 मरीजों का इलाज जारी है। ज्यादातर ठीक हुए मरीज 45 साल से कम के हैं। ऐसे में इनका प्लाज्मा मरीजों की जिंदगी बचाने में काम आ सकता है। वो जो एंटीबॉडीज जो हैं, जो प्लाज्मा में हमको मिलते हैं, उससे मरीज को अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी वो एजुकेशन भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ एजुकेशन करवा रही है। तो हम जब डिस्चार्ज होके आए थे तभी हमने डिसाइड किया था कि प्लाज्मा डोनेट करना है। जब भी हमें कॉल आए, तो कल कॉल आया था, इसलिए हम आए आज और डोनेट करने के लिए प्लाज्मा। कोरोना संक्रमण से लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती है, जरूरत है सामूहिक कोशिश की। और ऐसे में उन लोगों को जरूर आगे आना चाहिए जिनके प्लाज्मा दान करने से एक संक्रमित व्यक्ति को नया जीवन दान मिल सकता है। एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.